नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा द न्यूज़ वेंडर शो। और आज हम आरंभ कर रहे हैं आपके लिए एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है तहलका। जी हां, तहलका में हम आपको ऐसी तहलके वाली जानकारी देंगे जो आप भी नहीं जानते। तो चलिए इसका पहला एपिसोड आरंभ करते हैं तहलका का। और इसी के साथ आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ वेंडर शो। जी हाँ, समाचारों का नया अंदाज जो आपकी जानकारी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ समाचारों को बोरिंग होने से भी बचाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी स्टोरी की ओर जो हर ओर तहलका मचा रही है। इस स्टोरी ने न सिर्फ एक बहुत बड़े समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि इसने लोगों को हैरान भी कर दिया है। चिंता इस बात की है कि कल आपका होगा क्या, और हैरानी इस बात की है कि अगर ये हो गया और आपको पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ, भारत में धर्म के आधार पर एक जनसांख्यिकी अध्ययन ने हर ओर तहलका मचा दिया है। इस खबर के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखी जा रही है। मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिक सुरक्षित हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है और इसे सांप्रदायिक बताया जा रहा है। भारत में बड़ी समस्या ये है कि यदि हिंदू समुदाय अपने हित की कोई भी बात करे या फिर अपने भविष्य की चिंता करे तो उसे तुरंत सांप्रदायिक होने का टैग दे दिया जाता है। इस टैगिंग के काम में सबसे अधिक आगे है देश का वामपंथी समुदाय, जो ना देश का ही है और ना ही वो अपनों का है। तो चलिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से लेकर के 2015 तक मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि हिंदू आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। 1950 में जहां मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और वही 2015 में बढ़कर के 14.0% हो गया, यानी उनके हिस्से में 43.15% की वृद्धि हुई। जबकि ठीक इसी के विपरीत 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82% कम हुआ है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से हिंदू आबादी में गिरावट और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी होती रही तो एक दिन जब हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा तो यहाँ जो अभी बहुसंख्यक हिंदू आबादी है उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संसार भर में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में लगभग 22% की गिरावट आई है। इसलिए न केवल भारत की हिंदू आबादी में ऐसी दर से गिरावट आई है, बल्कि संसार के अन्य बहुसंख्यक आबादी वाले धर्मों के लोगों की आबादी में भी गिरावट देखी जा रही है। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 1951 से 2011 तक भारत में हिंदू आबादी का लगभग 7% कम हुआ, यानी जो 1951 में 84.1% था वो 2011 में 79.8% हो गया। इस जनसांख्यिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 1960 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तब उस दौरान मुस्लिमों की आबादी 5% से भी कम दर के अनुसार बढ़ी, लेकिन अब उनकी प्रजनन दर अधिक कम हो गई है। अतः भविष्य में मुस्लिमों की आबादी में बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। तो वैसे इस रिपोर्ट से ये तो पता चलता है कि भारत में आने वाले समय में मुस्लिम आबादी के बहुसंख्यक आबादी में बदलने का तो संकट है नहीं, लेकिन बात यहीं तक होती तो ठीक था। सच्चाई कुछ और है जो हम आने वाले अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1951 से 2011 के बीच हर दशक में होने वाली भारतीय जनगणना के अनुसार इन 60 वर्षों के दौरान हिंदुओं का प्रतिशत 85 से घटकर 80 हो गया और मुसलमानों का प्रतिशत 10 से बढ़कर के 14% हो गया। हालांकि मुस्लिम आबादी में ज़्यादा वृद्धि 20वीं सदी के दौरान हुई, जब ये 1951 में 9.91% से बढ़कर के 2001 में 13.43% हो गई। 2001 और 2011 के बीच मुस्लिम आबादी का प्रतिशत केवल 0.8% के दर से बढ़ा। इसके अलावा अगर RCS डैम डेटासेट अनुमानों की तुलना जनगणना के आंकड़ों से की जाए तो आबादी में मुस्लिमों का प्रतिशत 2011 में 14.23% से 2015 में 14.09% यानी 0.14% अंकों से मामूली गिरावट देखी
गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने के कारण धर्म परिवर्तन, अवैध घुसपैठ और उच्च जन्म दर जैसे प्रमुख कारण हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी MFHS के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों में कुल प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है, लेकिन समय के साथ कुल प्रजनन दर के साथ साथ हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में लगातार गिरावट आ रही है। NFHS 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार जबकि मुस्लिम प्रजनन दर सभी धर्मों में सबसे अधिक है, समुदाय की कुल प्रजनन दर में भी लगभग 1% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है। लेकिन ये तो बात हुई आंकड़ों की, लेकिन घुसपैठ करके जो मुस्लिम बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर, म्यांमार आदि देशों से भारत में प्रवेश कर रहे हैं उसका कोई सटीक आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देश के सीमावर्ती राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ इतनी तेजी से हुई है जिसमें उस राज्य की सरकारों ने अधिक सक्रियता दिखाई नहीं ताकि घुसपैठ को रोका जा सके, बल्कि जितने भी घुसपैठिए भारत में घुसे उन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा करके अपने आप को भारतीय नागरिकों की श्रेणी में सम्मिलित करा लिया, जो कि चिंता की बात है। अभी बहुत सारा डेटा तो ऐसा है जो सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा भी नहीं है, इसलिए जो आंकड़े हमें जनसंख्या वृद्धि से प्राप्त हुए हैं वे वास्तविक संख्या से कई गुना अधिक हो सकते हैं। तो तहलका सीरीज के पहले एपिसोड में आज बस इतना ही। तहलका के दूसरे एपिसोड में देखिए कि भारत के किस राज्य में तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम जनसंख्या और आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा हमारी तहलका वेब सीरीज, क्योंकि इसी सीरीज में हम आपके सामने ऐसे मुद्दे उठाने जा रहे हैं जो वर्तमान में तहलका मचा ही रहे हैं और भविष्य में ये एक बड़ा तहलका मचाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देखना मत भूलिएगा इसी सीरीज का हमारा दूसरा एपिसोड। तो न्यूज़ वेंडर शो को इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है, क्योंकि हम इसमें आपको हंसाएंगे भी और सोते सोते अगर आप सो गए हैं पूरी तरह से तो आपको जगाएंगे भी। तो यही कारण है कि अब पत्रकारिता के क्षेत्र में द न्यूज़ वेंडर शो एक नया मानदंड स्थापित करने जा रहा है और पत्रकारिता जो अब पूरी तरह से बिकाऊ हो गई है, कुछ विचारधाराओं में कैद हो गई है, हम इसे उससे निकालने का प्रयास करेंगे। हम आलोचना भी करेंगे और आपके सामने सच तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और ये आज की सीरीज पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है। इसमें हमारा अपनी तरफ से हमारी अपनी विचारधारा का कोई समावेश नहीं है। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखना मत भूलिएगा इसका हमारा दूसरा एपिसोड। धन्यवाद, नमस्कार।